नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईशा खान। आज हम बात करने जा रहे हैं उस फैसले की जिसने करोड़ों किसानों को राहत की सांस दी है। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन की 14 फसलों की एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिया है। जी हां, धान, कपास, अरहर, सोयाबीन, अब इन फसलों पर किसानों को ज्यादा दाम मिलेगा। पर यह सिर्फ एमएसपी की खबर नहीं है, ये है कृषि नीति, किसानों की आमदनी और भारत की खाद्य सुरक्षा का भविष्य तय करने वाला कदम। आइए जानते हैं क्या बदला है, क्यों बदला है और इसका क्या असर होगा आपके और देश के किसानों पर। 28 मई को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बड़ा ऐलान हुआ, जिसमें धान, कपास, सोयाबीन और अरहर जैसी फसलों की कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया। सबसे पहले समझते हैं कि एमएसपी क्या होता है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सरकार द्वारा तय की गई एक गारंटीड कीमत होती है जो किसानों को उनकी उपज पर मिलती है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमत इससे कम क्यों ना हो। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसानों को फसलों के दाम में गिरावट से नुकसान ना हो और वे एक न्यूनतम आमदनी सुरक्षित रख सके। और आइए अब आते हैं मुद्दे पर। हर साल फसली सीजन से पैच और आइए अब आते हैं मुद्दे पर। हर साल फसली सीजन से पहले सरकार एमएसपी का ऐलान करती है। इसके लिए एक विशेष संस्था होती है, सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, जो लागत और मुनाफा देखकर सरकार को सिफारिश देती है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एमएसपी फसल की लागत से कम 50% ज्यादा हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। अब बात करते हैं इस साल बढ़ी एमएसपी की। कौन कौन सी फसलों की कीमतें बढ़ी हैं और कितना। धान की नई एमएसपी 2369 है प्रति क्विंटल, पिछले साल से 69 रुपये ज्यादा है। बता दें, कपास की नई एमएसपी 7710 रुपये तय की गई है। इसकी दूसरी किस्म की नई एमएसपी 8110 रुपये तय की गई है, जो पहले से 589 रुपये ज्यादा है। नई एमएसपी से सरकार पर 2,60,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। ये पिछले फसल सीजन की तुलना में 7,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। साथ ही सोयाबीन, अरहर, मूंग, मक्का, बाजरा, ज्वार जैसी फसलों की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। बता दें, भारत सरकार कुल 23 फसलों के लिए एमएसपी घोषित करती है। 7 अनाज जैसे कि धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार, रागी और जौ, और 5 दालें, चना, अरहर, उड़द, मूंग और मसूर। इसी के साथ साथ तिलहन फसलें जैसे सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, निगर सीड और 4 व्यावसायिक फसलें, कपास, गन्ना, खोपरा, कच्चा जूट। एमएसपी का असली फायदा तब होता है जब किसी फसल की बम्पर पैदावार होती है और बाजार में दाम गिर जाते हैं। उस स्थिति में एमएसपी किसानों के लिए एक मूल्य बीमा की तरह काम करती है। अब बात खरीफ फसलों की करें तो ये वो फसलें होती हैं जो मानसून में यानी जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। इनमें जो प्रमुख हैं वो है धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली, गन्ना, कपास और जूट। इन फसलों पर एमएसपी बढ़ने से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा, खासकर उन इलाकों में जहां मानसून के भरोसे खेती होती है। वही कैबिनेट ने किसानों के लिए एक और अहम फैसला लिया। किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी की ब्याज सब्सिडी योजना को 2025 से 26 तक जारी रखने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत किसान 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकती है, सिर्फ 7% ब्याज पर। जो किसान समय पर लोन चुका देते हैं उन्हें 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है, यानी उनका कुल ब्याज सिर्फ 4% रह जाता है। ये लाभ पशुपालन और मछली पालन के लिए भी लागू है, वहाँ सीमा 2 लाख रुपए तक की होती है। साथ ही सरकार बैंकों को ब्याज पर सब्सिडी देती है ताकि किसान कर्ज के बोझ से मुक्त रहें। आपको बता दें, ये योजना किसानों को साहूकारों और अनौपचारिक कर्ज से बचाने के लिए एक सशक्त विकल्प है। कैबिनेट ने केवल कृषि ही नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बड़े बदलाव किए। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके तहत रतलाम नागदा के बीच तीसरी और चौथी लाइन डाली जाएगी, वहीं वर्धा बल्हारशाह चौथी लाइन डाली जाएगी। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ है और इन्हीं 2029 से 30 तक पूरा किया जाएगा।
इससे माल ढुलाई और यात्रियों की सुविधा में सुधार होगा। एक और बड़ा फैसला जो कैबिनेट में लिया गया, आंध्र प्रदेश में बड़वेल से नेल्लोर तक 108 किलोमीटर लंबा 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा। इसकी लागत होगी 3,653 करोड़ रुपए। ये हाईवे कृष्णापट्टनम पोर्ट और नेशनल हाईवे 67 को जोड़ेगा। ये सड़क 3 बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स को जोड़ेगी। इससे व्यापार, परिवहन और क्षेत्रीय विकास को बूस्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर 28 मई की कैबिनेट बैठक किसानों और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए कई बड़ी सौगातें लेकर आई। एमएसपी में इजाफा, केसीसी योजना की निरंतरता और नए रेलवे और सड़क प्रोजेक्ट्स, ये सभी फैसले ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और कदम है। ये फैसले सिर्फ एमएसपी बढ़ाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि किसानों की आमदनी, कनेक्टिविटी और ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती देगी। तो क्या ये बदलाव वाकई अन्नदाता की हालत बदलेगा? क्या एमएसपी बढ़ने से किसानों की आय दोगुनी हो पाएगी? और क्या केसीसी योजना वास्तव में खेती को बचा पाएगी? आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।